Hello guys, I'm Divya Kathiria and today we are continue our first chapter index number clear। आज का जो हमारा पोर्शन होने वाला है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 जैसे सम है ज़्यादातर एग्जाम में 5 मार्क में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी खास रिमेंबर करना है, अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 में सारे जो मतलब इक्वेशंस हम लोग फिट करेंगे या फिर जो भी कन्वर्सेशन करेंगे वो समझ में आ गया तो आगे के जितने भी सम्स हैं वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाने वाले हैं। पहले तो हम लोग इसके लिए ये कंडक्ट करेंगे कि हमारा जो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपका जानना ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये रिमेंबर करना ही पड़ेगा। कुछ यूनिट है, 1 kg मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम होगा, 1 क्विंटल मतलब होगा 100 kg, 1 टन का मतलब होगा 1000 kg और 1 डजन का मतलब होगा 12 पीसीस। क्लियर? तो इतना अगर हमारे दिमाग में क्लियर है ना तो हम लोग जो भी यूनिट कन्वर्सेशन करने वाले हैं ना वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग जो हम लोग जो सम देखने वाले हैं, हमारे यूनिट का लाइन अगर अलग से अवेलेबल है, यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे यूनिट अलग से कॉलम दिया है तो हमारा 2 कंडीशन का चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट इज़ द कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि पहला जो यूनिट है वो ऑलवेज 1 के मेजरमेंट में होना चाहिए, यानी कि पहले के लिए हम लोग चेक करते हैं 20 kg, तो वो 20 kg नहीं चलेगा, कितना हम लोगों को चाहिए 1 kg ही होना चाहिए, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि रो के अकॉर्डिंग, यानी कि आइटम वाइज, यानी कि पहला आइटम ए है तो पहले ए के आइटम में जहाँ पे भी यूनिट अवेलेबल होंगे वो सारे यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर? तो ये 2 कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। पहले तो ये हमारा क्वेश्चन है उसको हमें पहले सिंपली डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। पहले तो हमें क्वेश्चन को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब पहला देखते हैं हम लोग। पहला आइटम है ए, उसमें है 20 kg। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? यूनिट कितना होना चाहिए, 1। अब सिंपली आप सोचो कि हमारे जो यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल है उसके रिलेटेड जो प्राइस है 300 and 440, वो ऑलवेज ऑफकोर्स कितनी होने वाली है, यहाँ पे जितने नंबर्स ऑफ यूनिट होंगे उतनी होने वाली है, यानी कि ये जो प्राइस है वो कितने की होगी, 20 kg की होगी। लेकिन हमें कितने kg की प्राइस चाहिए, 1 kg की। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे जो यूनिट है 20 kg, अगर आपका जो यूनिट है वो 20 kg है तब आपका प्राइस 300 and 440 है तो 1 kg पे कितना होगा। क्लियर? अगर 300 प्राइस 20 kg का है तो 1 kg का कितना होगा, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर? तो यहाँ पे डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना होगा, 15। और फिर यहाँ पे 440 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो कितना मिल जाएगा। आपको खास रिमेंबर करना है, जब भी आप यूनिट में चेंज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 99% आपका प्राइस ही चेंज होगा। क्लियर? यानी कि जब भी आप यूनिट चेंज करोगे आपका प्राइस ऑलवेज चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में अगर ज़्यादा नंबर्स ऑफ के यूनिट दिए हैं तो ऑफकोर्स उसका जो यूनिट कम करेंगे तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है कि ये 20 kg है, उसका प्राइस इतना है, तो 1 kg के अकॉर्डिंग उसका प्राइस कितना होने वाला है, हम लोगों ने देखा 15 और 22। क्लियर? अब आगे देखते हैं, यहाँ पे तो kg ही है तो कोई चेंज नहीं होगा। जब आप यूनिट में चेंज करोगे तो आपकी क्वांटिटी बहुत ही कम चेंज होगी या तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चेंज ही नहीं होगी। क्लियर? यहाँ पे kg ही है तो ये भी वैल्यू कैसा रहने वाला है, सेम। ये गाइस समझ में आया, फर्स्ट का हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब सेकेंड यूनिट कंसिडर करते हैं, यूनिट बी का। बी में क्या है, क्विंटल है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्विंटल का मतलब क्या होता है, 100 kg। इतना रिमेंबर करो। फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देख लिया कि भाई चलो यहाँ पे क्विंटल यानी कि 1 यूनिट तो है ही। आगे देखते हैं, यहाँ पे kg अवेलेबल है, यहाँ पे भी kg अवेलेबल है। अब आप ही बताओ कि हम लोग 2 यूनिट चेंज करें वो बेटर होगा कि 1 यूनिट चेंज करें वो बेटर होगा, 1 यूनिट ही होगा। तो यहाँ पे kg को हम लोग रहने देते हैं, यहाँ पे क्विंटल की जगह पे कितना कर देते हैं, kg कर देते हैं। क्लियर? अब क्विंटल का मतलब कितना होता है, 100 kg। यहाँ पे जो क्विंटल है उसकी जगह पे हमें क्या कर देना है, 100 kg, यानी कि ये क्विंटल को आपको भूल जाना है। अब उसकी जगह पे आपको कितना रिमेंबर करना है, 100 kg रिमेंबर करना है। क्लियर?
तो 100 kg का भी जो हम लोगों ने कन्वर्जेशन किया 20 kg वाला, वो सेम ही होने वाला है, क्योंकि 1 क्विंटल क्या होगा 100 kg। जैसे 20 kg का किया, अब हम लोग किसका करेंगे 100 kg का करेंगे। यानी कि ये जो 500 और 700 प्राइस है वो कितने kg की है 100 kg की है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ कितना यूनिट 1 यूनिट, यानी कि हमें सिर्फ कितने का चाहिए 1 kg का चाहिए। क्लियर। तो उसका भी कैलकुलेशन कैसा होगा, ऐसा ही होगा कि भाई अगर 100 kg है तो आपका जो प्राइस है वो 500 और 700 है, तो व्हाट अबाउट 1 kg, यानी कि 100 kg का 500 रुपीज़ है, तो 1 kg का कितना होगा, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, क्या होगा 5 and 7। क्लियर। सेकंड का हमारा जो प्राइस है वो कितना हो गया 5 and 7। क्लियर गाइज। आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा, हम लोग जब यूनिट चेंज करेंगे तब हमारा प्राइस में चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे यूनिट कम होंगे प्राइस भी कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे तो 10 kg और 15 kg ये kg ही है, तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे, क्या होगा हमारा 10 and 15। क्लियर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने 100 kg की जगह पे कितना कर दिया था 1 kg, यहाँ पे भी kg, यहाँ पे भी kg, 1 यूनिट भी हो गया, सारे यूनिट भी सेम हो गए। क्लियर। अब हम लोग थर्ड वन को देखते हैं, यहाँ पे kg ही है, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई कि यूनिट 1 ही है, तो हम लोग उसको अभी नहीं हिलाते हैं, फिर उसका प्राइस भी 1 kg का ही होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, रो वाइज सारे यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे kg, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे ग्राम। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन देख सकते हैं कि 1 kg मतलब कितना होता है 1000 ग्राम होता है। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राम चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे kg को चेंज करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स तीनों को सेम करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम। अब ऑफकोर्स फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यूनिट एक ही चाहिए, तो 1000 ग्राम को भी वापस किस में करना पड़ेगा 1 ग्राम में करना पड़ेगा, तो सारे जो वैल्यूएशन है ना वो सारे चेंज होंगे। तो उससे बेटर है कि हम लोग इन तीनों को नहीं छेड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोगों को ये पता है कि 1 kg मतलब कितना होने वाला है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो 1 kg मतलब 1000 ग्राम। रेडी। अब हमारे पास ग्राम कितने अवेलेबल है 1200 and 2000, तो 1200 ग्राम जब होंगे तब कितने kg होंगे। क्लियर। यानी कि सिंपली आपको कितना करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है। यहाँ पे यूनिट में चेंज नहीं किया है तो प्राइस में चेंज नहीं होगा, यूनिट में चेंज करोगे तो ही प्राइस में चेंज होगा। अब यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 60 और 75 लिखेंगे, क्योंकि यूनिट में चेंज नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा 60 और 75 एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1.2 and 2। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वन को देखते हैं, यहाँ पे है मीटर 1 यूनिट, आगे चेक करते हैं दोनों मीटर ही है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, 1 यूनिट है, एक लाइन में सारे यूनिट भी सेम है, यानी कि ये लाइन के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, हमारा जो वैल्यूएशन है वो सेम एज इट इज ही जाएगा। कितना होगा 14.25, 15 और 25। क्लियर। अब ये हमारा यूनिट में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं लीटर 1 ही है, आगे चल के देखते हैं लीटर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा 32, 36, 18 and 30। अब लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे डजन है, डजन का मतलब क्या होता है 12 पीसीस। यहाँ पे चेक करो, एक डजन तो है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है। तो चलो आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। यहाँ पे पीसीस है, यहाँ पे भी पीसीस है, इट मीन्स सारे यूनिट सेम नहीं हो रहे हैं। बेटर है कि इन दोनों को चेंज करेंगे तो पॉइंट में डजन मिलेंगे, क्योंकि अगर 12, 24, 36 ऐसे है तो हमें परफेक्ट डजन मिलता है, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने से बेटर है कि हम लोग इसको पीस में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे कैलकुलेशन में आप देख सकते हो कि 1 डजन मतलब क्या होता है 12 पीस होता है। अगर हम लोगों को यहाँ पे 12 पीस कर देना है, 12 पीस, तो ये प्राइस कितने की है 12 पीस की है, यानी कि 1 डजन की है। लेकिन हमें यहाँ पे 12 पीस नहीं चाहिए, कितना यूनिट चाहिए
1 यूनिट चाहिए, यानी कि 1 पीस हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 पीस हो जाएगा तो प्राइस भी चेंज होगा, क्योंकि ये प्राइस कितने का है, 12 पीस का है। हमें प्राइस कितने पीस का चाहिए, 1 पीस का चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में कितना करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा कि भाई अगर 12 पीस है उसका प्राइस 30 और 36 है, तो 1 पीस का प्राइस कितना होगा, क्लियर। तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, कितना हो जाएगा फर्स्ट वन का 2.5 और इसका कितना हो जाएगा 3, क्लियर। तो अब हम लोगों को मिल गया है, यहाँ पे क्या कर देंगे 2.5 एंड 3, ये दोनों तो पीसीस में ही है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, 8 एंड 10, क्लियर गाइज। ये बना हमारा क्वेश्चन, यानी कि अभी आगे हम लोगों को कैलकुलेशन करना है जो हम लोग आगे के सम में कर चुके हैं लास्पेर, पाशे और फिशर के लिए। अब लास्पेर, पाशे और फिशर का हम लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, कैसे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि लास्पेर है मतलब 1000 है, पाशे है मतलब 1101, फिशर मतलब दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर करना है, क्लियर। अब हम लोग चेक करते हैं कि लास्पेर का फर्स्ट न्यूमरेटर क्या चाहिए, P1 एंड Q0, क्लियर। तो P1 और Q0 का कैलकुलेशन करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, P1 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसका कंसिडरेशन करेंगे टोटल का, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं P1 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना होगा फर्स्ट का 110, 7 इंटू 10 75 इंटू 1.2 90, 15 इंटू 15 36 इंटू 18 3 इंटू 8 एंड व्हाट इज द टोटल 1167। चलो अब देखते हैं कि लास्ट पेयर में हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, Q0 और P0 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी कि ये वाला कॉलम। तो उसके लिए किन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं 5 इंटू 15 75, 5 इंटू 10 60 इंटू 1.2 14.25 इंटू 15 213.75, 32 इंटू 36 576, 2.5 इंटू 8 20। यहाँ पे गाइस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 32 इंटू 18 का मल्टीप्लिकेशन है 576। चलो अब नेक्स्ट वन हम लोगों को चाहिए, पाशे के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें कौन सा वाला न्यूमरेटर चाहिए, P1 एंड Q1, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा सेकेंड और फोर्थ कॉलम का। कितना होगा फर्स्ट का 22 इंटू 8 176, 7 इंटू 15 75 इंटू 2 15 इंटू 25 36 इंटू 30 1080, 3 इंटू 10। ओके चलो ये 00 वाला टोटल कितना होगा, P0 Q0 का 100.6.75 और P1 Q1 का टोटल कितना होगा 1916। चलो अब हम लोगों को लास्ट डिनोमिनेटर चाहिए P0 एंड Q1, तो उसका हमें मल्टीप्लिकेशन कौन सा करना पड़ेगा, P0 एंड Q1, यानी कि ये दोनों का करना पड़ेगा फर्स्ट और लास्ट का। कितना होगा 15 इंटू 8 120, 5 इंटू 70 60 इंटू यहाँ पे होगा 5 इंटू 15 यानी कि 75, अब होगा 60 इंटू 2 फिर 14.25 इंटू 25। चलो अब नेक्स्ट होगा 32 इंटू 30 और फिर लास्ट होगा 2.5 इंटू 10 और व्हाट इज द टोटल 1656.20। नाउ अब हम लोगों को ये सारे कैलकुलेशन मिल गए। अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए P1 और Q0 का, यानी कि ये वाला टोटल हमारे पास है, क्या हो जाएगा 1167 डिवाइडेड बाई P0 एंड Q0, यानी कि P0 एंड Q0 ये हो जाएगा 1006.75 इंटू 100। व्हाट इज द आंसर 115.92।
अब हम लोग नेक्स्ट के लिए करते हैं पासे के लिए P1 एंड Q1 यानी कि ये टोटल 1916 डिवाइडेड बाई P0 Q1 यानी कि ये वाला टोटल 1656.25 into 100. What is the last answer? 115.68. And what is the feature? Simply geometric mean of a last pair and passe. तो उसका आंसर ही डायरेक्टली पुट कर देते हैं, बड़ा फॉर्मूला पुट करने से बेटर है 115.92 into 115.68. What is the last answer? 115.80. गाइज हम लोगों ने एक बात ये भी देखी थी कि फिशर का जो आंसर होता है वो ऑलवेज लाई बिटवीन लास्ट पेयर एंड पासे, यानी कि इन दोनों के बीच में ही आएगा. चेक करो 115.92 और 68 उसके बीच में आता है 80, यानी कि हमारा जो सम है वो राइट है. क्लियर. अब हम लोगों को इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा. यहाँ पे देखो 100 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है 15.92. 100 माइनस करोगे तो इंटरप्रिटेशन हमारा क्या होगा कि भाई 15.92% इंक्रीज इन करंट ईयर इन कंपेयर टू बेस ईयर. सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या होगा 15.68% इंक्रीज हुआ है. 100 माइनस करो तो 15.68% इंक्रीज इन करंट ईयर इन कंपेयर टू बेस ईयर. सेम एज इट इज यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है 100 माइनस करो तो 15.80, यानी कि 15.80% इंक्रीज इन करंट ईयर इन कंपेयर टू बेस ईयर. क्लियर गाइस. तो ये जो हमारा आज का जो पोर्शन था वो 5 मार्क के सम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको 2 कंडीशन याद रखनी है कि यूनिट 1 चाहिए, रो में सारे सेम यूनिट चाहिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो मेजरमेंट है कन्वर्जेशन के लिए वो भी आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे. क्लियर.